दोस्तों हमने अपने पहले 14 डे चैलेंज के लिए हर टाइप की शुगर छोड़ दी है। नॉट जस्ट एडेड शुगर बट नेचुरल शुगर भी। हाँ, नेचुरल शुगर छोड़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर हमने छोड़ दी। अगर आप अपना YouTube स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको इतने सारे वीडियोस दिखेंगे जिनमें बोला जाता है कि एडेड शुगर सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर भी हम लोग इतनी शुगर कंजप्शन करते हैं, मिठाई के डब्बों से, चॉकलेट से, बिस्किट से, और सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हैं क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है चाय। जो हम चाय पीते हैं, एक कप चाय में 12 से 15, और किसी में तो अगर कोई ज़्यादा शुगर पीता है तो 20-20 ग्राम तक शुगर होता है। और आप दिन में 5 से 6 चाय के कप तो ऐसे ही पी जाते हैं। इस चैलेंज को करने से होगा क्या? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव करेगी, आपकी स्किन चमकने लगेगी क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत कम हो जाएगा, आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी, आपको मेंटल क्लियरिटी आएगी, आपका वेट लॉस होगा। ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें एक्सपर्ट्स करते हैं, पर हम ये फॉर्मूला ट्राई करके चेक करने वाले हैं कि एक्चुअल में हमारे साथ ये चैलेंज करने के बाद क्या होता है। दोस्तों इस चैलेंज के लिए हमें सबसे पहले घर के अंदर से निकालने होंगे सारे प्रोसेस्ड फूड, सारी नमकीन, सारे बिस्किट, सारी आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, जो भी आपके घर में ऐसे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जिनमें एडेड शुगर है, वो सारे हमें निकाल देने होंगे। और उसके बाद हम ऐसे प्रोडक्ट्स लेंगे जिनमें एडेड शुगर नहीं होता, और ये दिखाने के लिए आपको कि मोस्टली मार्केट में मिलने वाली सारे प्रोडक्ट्स में शुगर कंटेंट होता ही है, चाहे मार्केट में उन्हें कितना भी हेल्दी बोल के बेचा जाए। हम आपको ले चलते हैं मॉल में और वहाँ इसका लाइव सबूत दिखाएंगे। प्रोसेस्ड फूड में कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें हम मानते हैं कि इनमें शुगर होता ही है, जैसे हॉर्लिक्स, चिप्स, मेयोनीज। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें हम हेल्दी कंसीडर करते हैं, पर उनमें भी एडेड शुगर होता ही है, जैसे हेल्दी बोल के बेचे जाने वाले बिस्किट्स, मसाला ओट्स, रियल जूस, पीनट बटर, व्हाइट एंड इवन ब्राउन ब्रेड। हाँ, प्लेन ओट्स जैसे हेल्दी ऑप्शंस जिनमें एडेड शुगर नहीं है वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, पर आपको मोस्टली रिलाई करना पड़ेगा घर पे बने हुए खाने पे। अगर आपको चाय पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उसकी जगह ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, पर अगर हो सके तो उसकी जगह पानी पीना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ग्रीन टी और कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है जिसका आपको एडिक्शन हो सकता है। साथ ही साथ कैफीन की वजह से नींद ना आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आज नो शुगर चैलेंज का 7वां दिन है और ये 7 दिन मैंने बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, और इनमें मुझे आई 3 प्रॉब्लम, जिसमें पहली थी शुगर क्रेविंग्स की। शुगर क्रेविंग्स जहां पहले दिन 100% थी, वो आज 30% ही बची है। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे आई वो थी भूख की। जी हाँ, भूख की, क्योंकि जिस समय मैं वो सारे प्रोडक्ट्स लेता था उनसे मुझे इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी। अब जब मैंने वो प्रोडक्ट लेने बंद कर दिए तो उस समय मुझे भूख लगने लगी, तो फिर वो समय मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स खाने पड़े जिनमें शुगर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता, ना ही नेचुरल ना ही एडेड। उसके बाद जब वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो फिर तीसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वो थी स्लीप साइकिल की। मुझे दिन भर नींद आने लगी। उसके लिए मैंने क्या किया, मैं 3-4 दिन पूरी प्रॉपर स्लीप ली मैंने, 8 घंटे की, जो हम नॉर्मली नहीं लेते, और अब वो प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों आज हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अपना नो शुगर चैलेंज, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। लेकिन हाँ, बीच में एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन मुझे लगा कि शायद ये करके मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिनके लिए हमने चैलेंज लिया था। तो क्या मुझे वेट लॉस हुआ है? तो हाँ, मुझे वेट लॉस हुआ है, लेकिन बहुत कम। उसका रीज़न ये है कि वेट लॉस और वेट गेन सारे आपके कैलोरी इनटेक पे डिपेंड करते हैं, जो मैंने अपना कम नहीं किया था। जहाँ मैंने शुगर वाले प्रोडक्ट्स नहीं लिए थे तो वहाँ ही मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स लिए थे जिनमें शुगर बिल्कुल नहीं था। तो हाँ, मैं कैलोरी डेफिसिट में नहीं था, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा वेट लॉस हुआ नहीं। दूसरी अगर बात करें हम स्लीप साइकिल की, तो यस, मेरी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तीसरी अगर हम बात करें मेंटल क्लियरिटी की, तो उसके लिए 15 दिन शायद इनफ नहीं होंगे, उसके लिए चैलेंज बहुत टाइम तक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव होती है तो आपकी मेंटल क्लियरिटी आनी ही है, तो दैट इज़ ऑल्सो राइट। उसके बाद अगर बात करें हम स्किन की, तो जहाँ मेरी स्किन में बहुत सारे पिंपल्स बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे थे, अभी पिछले कुछ समय से वो पिंपल्स बहुत कम हो चुके हैं। तो यस, ये चीज़ वर्क करती है।
अब अगर हम बात करें उस प्रॉब्लम की जो मुझे हुई है, तो शायद उसका कारण मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे केवल एडेड शुगर ही छोड़नी चाहिए थी, नेचुरल शुगर नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैंने वो भी छोड़ दी। उसके कारण एक दिन ऐसा हुआ कि ऑफिस में मैं खड़ा था और मुझे लगा कि शायद मुझे चक्कर आने वाले हैं। हो सकता है कि उस समय मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया था। तो दोस्तों, ये मेरे लिए और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे है कि हाँ, हमें शुगर छोड़नी है, बट केवल एडेड शुगर, जो नेचुरल शुगर है, वो नहीं छोड़नी है। तो दोस्तों, इस चैलेंज से 2 सवाल निकल के आते हैं, जिसमें से पहला सवाल ये है कि क्या ये जर्नी टफ थी? तो मैं बोलूँगा कि हाँ, ये जर्नी टफ थी इनिशियल के कुछ टाइम के लिए, जब तक आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपरली बैलेंस नहीं होती। और दूसरा सवाल ये था दैट इज इट वर्थ इट? तो उसका जवाब मैं दूंगा यस, इट डेफिनेटली इज। दोस्तों, हम आगे भी फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को ऑफिस लाइफ के साथ साथ एक अलग ही डायमेंशन तक ले जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।